हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। गाइज आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको AEW से रिलेटेड ऐसा पूरा स्टफ हमारे चैनल पर देखने को मिलता ही रहता है। लेकिन जहां तक बात है आज की वीडियो की, तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं काफी जल्द होने वाले AEW के डायनेस्टी पे पर व्यू का प्रीव्यू, और हम जानेंगे कि अब तक AEW ने डायनेस्टी पे पर व्यू के लिए कौन कौन सी चीजें पहले से ही एडवर्टाइज की है और मैं डायनेस्टी पे पर व्यू पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिल सकती है। इसलिए ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं हाल ही में होने वाले AEW के डायनेस्टी पे पर व्यू का प्रीव्यू, और जानते हैं कि अब तक AEW ने इस पे पर व्यू के लिए कौन कौन सी चीजें एडवर्टाइज की है और हमें इस पे पर व्यू पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिल सकती है। पर जिसे किसे नहीं पता कि पे पर व्यू कब होने वाला है, उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि गाइस ये पे पर व्यू अप्रैल 21 को होगा और इंडिया के टाइम के हिसाब से आप इसे अप्रैल 22 को सुबह 5:30 बजे से देख सकते हैं। जो बात मुझे लगा कि अगर किसी को नहीं पता तो उसे बता देनी चाहिए। तो गाइज सबसे पहली चीज जो कि AEW ने इस साल के अपने फर्स्ट एवर डायनेस्टी पे पर व्यू के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है, वो ये है कि हमें इस साल के डायनेस्टी पे पर व्यू पर काजुचिका ओकाडा हमें अपनी कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप चैलेंजर पाक के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइज इस मैच की बैक स्टोरी भी सिंपल सी है कि पाक ओकाडा पर उनके AEW कंपनी में आने से पहले से भी उन पर काफी गुस्सा थे, लेकिन जैसे ही ओकाडा AEW के अंदर आए तो पाक को ओकाडा के खिलाफ मैच मांगने का एक बहाना मिला, जिस वजह से ओकाडा की कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीतते ही पाक ओकाडा के पीछे गए और ओकाडा ने भी पाक का ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, जिस वजह से हमें फाइनल डायनेस्टी पे पर व्यू पर ये मैच देखने को मिलने वाला है। और मेरे हिसाब से ये मैच डायनेस्टी पे पर व्यू पर एक काफी जबरदस्त मैच साबित हो सकता है, जहां पर हमें ओकाडा और पाक दोनों अलग टाइप के रेसलर्स फर्स्ट टाइम एक मैच के अंदर आमने सामने आते हुए दिखाई देंगे। तो मैं तो ये मैच देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइज मेरे हिसाब से ओकाडा ही ये मैच जीतने वाले हैं और वो ये मैच जीतकर स्टिल रहने वाले हैं कॉन्टिनेंटल चैंपियन। पर इसके बाद जो अगला बड़ा मैच जो कि AEW ने इस साल के डायनेस्टी पे पर व्यू के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, वो है TBS वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए चैंपियन जूलिया हार्ट वर्सेस चैलेंजर विलो नाइटिंगेल के बीच में एक 1-on-1 मैच। और इस मैच की बैक स्टोरी भी सही से है, क्योंकि विलो नाइटिंगेल काफी दिनों से TBS चैंपियनशिप को परस्यू कर रही है जूलिया हार्ट के TBS चैंपियन बनने से पहले से भी, लेकिन फाइनली वो TBS वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बन चुकी है और जूलिया हार्ट भी बड़ा दिल रखकर उन्हें TBS वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए एक टाइटल शॉट देना चाहती है, जिस वजह से हमें फाइनली ये मैच इस साल के डायनेस्टी पे पर व्यू पर देखने को मिलने वाला है। और गाइज मेरे हिसाब से ये मैच भी डायनेस्टी पे पर व्यू पर एक अच्छा खासा मैच साबित हो सकता है, पर टोनी खान को इस मैच को अच्छा खासा टाइम देना चाहिए। और वैसे तो इस मैच के लिए उतना हाइप नहीं हूँ, लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो मुझे लग रहा है कि विलो नाइटिंगेल ये मैच जीतने वाली है। और देखना पड़ेगा कि इसके बाद इस मैच के अंदर मर्सेडीज मोने का कोई रोल होता है या नहीं। लेकिन इसके बाद जो अगला बड़ा मैच जो कि AEW ने इस साल के डायनेस्टी पे पर व्यू के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, वो ये है कि हमें डायनेस्टी पे पर व्यू पर इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और काइल रॉयली इनके बीच में एक 1-on-1 मैच देखने को मिलने वाला है। और मुझे लगता है कि आपको नहीं पता होगा कि मैच इस साल के डायनेस्टी पे पर व्यू के लिए ऑफिशियल कैसे हुआ, क्योंकि गाइज मेरे शो का रिव्यू तो नहीं किया, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज तक रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग काइल रॉयली को सपोर्ट तो कर रहे थे, लेकिन जब रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग लास्ट शो पर एक लोकल टैलेंट पर अटैक कर रहे थे तो काइल रॉयली ने रिटेलिएट किया और देखकर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने काइल पर ही अटैक कर दिया। और एज अ रिजल्ट हम इस साल के डायनेस्टी पे पर व्यू पर अब काइल वर्सेस रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ये इंटरनेशनल चैंपियनशिप मैच देखने को मिलने वाला है, जिस वजह से अब देखने के लिए मजा आएगा कि जब पहली बार काइल रॉयली और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग अच्छे खासे दोस्त होने के बावजूद एक मैच के अंदर एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, तो ये मैच इतना जबरदस्त होता है और काइल का पे पर व्यू रिटर्न किस तरीके से वर्क होता है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ये मैच जीतेंगे और स्टिल रहेंगे इंटरनेशनल चैंपियन, क्योंकि उन्होंने चैंपियनशिप अभी अभी जीती है। पर काइल के लिए ये मैच एक काफी इंपॉर्टेंट मैच होगा, क्योंकि उनका एक कमबैक मैच है। पर इसके बाद जो अगला बड़ा मैच जो कि AEW ने इस साल के डायनेस्टी पे पर व्यू के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, वो है वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप टूर्नामेंट का फाइनल्स, यानी एक लैडर मैच, जहां पर हमें यंग बक्स FTR को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और जो कोई ये मैच जीत जाएगा वो बन जाएगा AEW टैग टीम चैंपियंस। और इन दोनों टीम्स के बीच में ये एक चौथा एनकाउंटर होने वाला है, जहां पर आज से पहले जब ये दोनों टीम्स एक दूसरे के आमने सामने आई थी तब FTR ने 2 मैचेस जीते हैं और यंग बक्स ने 1, पर ये तीनों ही मैचेस मैच ऑफ द ईयर के कैंडिडेट्स थे। इसलिए जब फिर एक बार यंग बक्स और FTR एक दूसरे के आमने सामने आती है तो ये मैच देखने के लिए काफी मजा आएगा। और मुझे भी देखना है कि इस बार लैडर मैच के अंदर ये टीम्स क्या कमाल कर पाती है। पर जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो मुझे लग रहा है कि इस बार यंग बक्स ये मैच जीतने वाले हैं और बक्स ये मैच जीतकर बन जाएंगे नए टैग टीम चैंपियंस। पर
मुझे देखना है कि यंग बक्स के टैग टीम चैंपियंस बनने के बाद क्या यहाँ पर मोटर सिटी मशीन गन्स आते हैं या नहीं, क्योंकि AEW अपने हर एक पेपरव्यू पर किसी न किसी नए सुपरस्टार को अपनी कंपनी के अंदर साइन करती है। और मुझे लग रहा है कि इस साल डायनेस्टी पेपरव्यू पर हमें मोटर सिटी मशीन गन्स AEW कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जैसा अगर होता है तो गाइस सच में ये देखने के लिए काफी मजा आएगा। लेकिन इसके बाद जो अगली बड़ी चीज जो कि AEW ने इस साल के डायनेस्टी पेपरव्यू के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो ये है कि हमें इस साल के डायनेस्टी पेपरव्यू पर एडम कोपलन, एडी किंगस्टन और मार्क ब्रिस्को एक 6-मैन टैग टीम मैच के अंदर हाउस ऑफ ब्लैक को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की तो मैच की बैक स्टोरी भी सिंपल सी है कि हाउस ऑफ ब्लैक ने यहाँ पर एडम कोपलन, एडी किंगस्टन और मार्क ब्रिस्को इन तीनों पर इंडिविजुअली अटैक किया है, इसलिए तीनों ही हाउस ऑफ ब्लैक के खिलाफ बदला लेने के लिए एक साथ खड़े हुए हैं। और मैं फाइनली इस साल के डायनेस्टी पेपरव्यू पर एक 6-मैन टैग टीम मैच देखने को मिलने वाला है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि जब ये वियर ट्रियो हाउस ऑफ ब्लैक को फेस करती है तो ये मैच कितना जबरदस्त होता है और ये मैच भी कितना एंटरटेनिंग होता है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की तो मेरे हिसाब से हाउस ऑफ ब्लैक ही मैच जीतेगा, क्योंकि माना कि एडम कोपलन अब तक TNT चैंपियन बनने के बाद से अनडिफिटेड चल रहे हैं, पर मुझे लगता है कि हाउस ऑफ ब्लैक को उनका मोमेंटम बनाए रखना चाहिए और वो ये मैच जीतने वाले हैं। लेकिन इसके बाद जो अगला बड़ा मैच जो कि AEW ने इस साल के डायनेस्टी पेपरव्यू के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो ये है कि हम इस साल के डायनेस्टी पेपरव्यू पर टोनी स्टॉर्म हमें अपनी विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर थंडर रोजा के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देने वाली है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की तो इस मैच की बैक स्टोरी भी सिंपल सी है कि थंडर रोजा को अपने बैक इंजुरीज के चलते अपनी विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप रिलिंक्विश करनी पड़ी थी और उसके बाद अब टोनी स्टॉर्म चैंपियन बन चुकी है। लेकिन थंडर रोजा ने टाइटल कभी हारा ही नहीं था, इस वजह से चैंपियनशिप के लिए फिर एक बार नंबर 1 कंटेंडर बनकर थंडर रोजा अपने उस चैंपियनशिप के लिए आ रही है जो कि उन्होंने कभी हारी ही नहीं। इस वजह से यहाँ पर थंडर रोजा और टोनी स्टॉर्म इन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ जाता हुआ देखने के लिए काफी मजा आएगा, क्योंकि विमेंस डिवीजन में दोनों ही काफी तगड़े रेसलर्स है और मुझे लग रहा है कि ये मैच भी काफी शानदार मैच होगा। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की तो मेरे हिसाब से यहाँ पर टोनी स्टॉर्म ही मैच जीतने वाली है और स्टिल रहने वाली है विमेंस वर्ल्ड चैंपियन। लेकिन देखने के लिए मजा आएगा कि इसके बाद आगे उनके साथ क्या होता है। लेकिन इसके बाद जो अगला बड़ा मैच जो कि AEW ने इस साल के डायनेस्टी पेपरव्यू के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो ये है कि मैं डायनेस्टी पेपरव्यू पर विल ऑस्प्रे और ब्रायन डेनियल्सन एक दूसरे को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की तो गाइस इस मैच की बैक स्टोरी सिंपल सी है कि जब से ऑस्प्रे AEW के अंदर आए हैं तब से सब लोग ऑस्प्रे को बेस्ट कह रहे हैं, पर ब्रायन को प्रूव करना है कि ब्रायन ऑस्प्रे से बेस्ट है। इसलिए हम इस साल के डायनेस्टी पेपरव्यू पर ब्रायन ऑस्प्रे को चैलेंज करते हुए दिखाई दिए हैं, जहां पर ये दोनों ही प्रूव करना चाहते हैं कि दोनों में से बेस्ट कौन है। जिसे एक सिंपल स्टोरी के साथ हमें ये मैच इस साल के डायनेस्टी पेपरव्यू पर देखने को मिलने वाला है। इस वजह से मैं तो ये मैच देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये सिंपली देखने के लिए है कि बेस्ट कौन है और इसी वजह से मुझे लगता है कि दोनों ही रेसलर्स इस मैच में अपना 100% देने वाले हैं। पर जहां तक बात है इस मैच की विनर की तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ऑस्प्रे ही मैच जीतने वाले हैं और वो प्रूव कर देंगे कि क्यों आगे चलते हुए ऑस्प्रे कंपनी को कैरी करने वाले हैं। पर इसके बाद जो अगली बड़ी और आखिरी चीज जो कि AEW ने इस साल के डायनेस्टी पेपरव्यू के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो ये है कि इस साल के डायनेस्टी पेपरव्यू पर हमें समोआ जो अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर स्वर्व स्ट्रिकलैंड के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की तो इस मैच की बैक स्टोरी भी काफी जबरदस्त है, क्योंकि इसके पहले स्वर्व और हैंगमैन इनकी राइवलरी चल रही थी और ये दोनों ही वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बने और एज अ रिजल्ट हमें वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए लास्ट पेपरव्यू पर ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिला। पर हैंगमैन ने कसम ली थी कि वो स्वर्व को वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनने देने वाले और एज अ रिजल्ट हैंगमैन ने खुद से टैप आउट किया, जिससे कि स्वर्व चैंपियन नहीं बन पाए। पर वहां पर वो काफी डैमेज हुए थे, इसलिए तब से लेकर अब तक तो वापस नहीं आए। पर इतनी देर में स्वर्व वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बन गए हैं और स्वर्व को फिर एक बार वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच मिलने वाला है। और इस बार ये मैच एक 1-on-1 मैच है, इसलिए सभी लोग स्वर्व को बैक कर रहे हैं, क्योंकि सभी चाहते हैं कि स्वर्व वर्ल्ड चैंपियन बने। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की तो गाइज मुझे भी लगता है कि इस बार टाइम आ चुका है कि स्वर्व को वर्ल्ड चैंपियन बन जाना चाहिए और मेरे हिसाब से स्वर्व स्ट्रिकलैंड इस साल के डायनेस्टी पेपरव्यू पर बनने वाले हैं नए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। पर मुझे लग रहा है कि शायद इस मैच के अंदर थोड़े फार शेनानिगन्स होंगे और हमें शायद MJF का रिटर्न देखने को मिल सकता है, जो कि समोआ जो को उनकी वर्ल्ड चैंपियनशिप कॉस्ट करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो ये सच में MJF के रिटर्न के लिए काफी बढ़िया स्टेज सेट कर रख देगा, क्योंकि स्पेकुलेशन चल रहे हैं कि डायनेस्टी पेपरव्यू पर MJF वापस आएंगे, क्योंकि जब MJF इंडीज के अंदर काम कर रहे थे तो उनकी फैक्शन का नाम ही था डायनेस्टी। इसीलिए अगर इस साल के डायनेस्टी पेपरव्यू पर MJF वापस आते हैं तो गाइस ये सबसे बड़ी चीज होगी, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think
you're going. Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?